गांव की बहू की ताजा सब्जी पूरी। वाह वाह, ये उर्मिला के घर से खाने की कितनी अच्छी खुशबू आती है। इसकी बहू तो लाजवाब खाना बनाती होगी। मैं तो खुद को रोक ही नहीं पाती इसकी खुशबू सुनने से। वाह 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 वाह, क्या नसीब है इस उर्मिला के भी। क्या लाजवाब खाना खाने को मिलता होगा इसको। मैंने भी अपने विराट को कितना कहा था कि गांव की लड़की से ब्याह कर ले, कम से कम खाना तो अच्छा खाने को मिलता, लेकिन नहीं, ले आया शहरी बहू। अब जैसी मर्जी कच्चा पक्का पकाकर बैग उठाकर चल पड़ती है ऑफिस। अरे तो क्या हो गया माया जी, अब हर लड़की अलग अलग होती है ना, और बड़े बेटे की दुल्हन गांव से नहीं आ पाई तो कोई बात नहीं, शहरी बहू ले आना। हाँ, ये तो आप ठीक कह रहे हो जी। मैं उर्मिला से ही बात करती हूँ, क्या पता उसी की नजर में कोई अच्छी लड़की हो। हाँ, लेकिन पहले तुम इस बारे में बाकी सब परिवार वालों की मर्जी भी तो जान लो। ठीक है, शाम को जब सब ऑफिस से घर आ जाएंगे तो मैं सबसे इस बारे में बात करूँगी। फिर शाम को उसके दोनों बेटे और बड़ी बहू ऑफिस से घर आते हैं। देखो, तुम सब तो अपने अपने काम पर निकल जाते हो, और तुम्हारे पापा भी प्रॉपर्टी डीलर के काम के लिए यहाँ वहाँ रहते हैं, और बची मैं सारा दिन घर में बोर हो जाती हूँ। और बड़ी बहू ठहरी नौकरी वाली, तो अब मेरे लिए छोटी बहू ले आओ जो गांव की हो, अच्छा खाना भी बनाना जानती हो और बढ़िया से बढ़िया पकवान भी मुझे बनाकर खिला सके। माँ, शादी अंकुर को करनी है तो मुझसे पूछ लो, अगर उसे कोई एतराज नहीं है तो फिर मुझे भी नहीं है। तो बता अंकुर बेटा, तेरी क्या मर्जी है। माँ, जो आपको सही लगे। ये हुई ना बात, फिर मैं जल्द से जल्द तेरे लिए गांव की कोई लड़की ढूंढती हूँ। अच्छा बड़ी बहू, आज सब्जी वाला भी नहीं आया था, इसलिए मैं सब्जी भी नहीं ले पाई। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं अभी विराट के साथ मॉल जाकर सब्जियां ले आती हूँ। अब माहिरा विराट के साथ जाकर मॉल से महंगी सब्जियां ले आती है। फिर अगले दिन छुट्टी थी तो माहिरा ही सब्जी बनाती है, लेकिन जब वो सब्जी बना देती है तो उसकी सास आकर उससे कहती है, सब्जियां तो बन गई लेकिन फिर भी उनमें वो खुशबू नहीं आ रही है जो उर्मिला की बहू की सब्जियों में आती है। ना जाने कौन से मसाले डालती है वो। फिर शाम को उर्मिला उनके घर आती है। एक गाँव की लड़की तो है मेरी नजर में। गाँव से मेरे भाई का फोन आया था, उसी के गांव की है कोई लड़की, तू कहे तो मैं उससे बात करूं। अरे हाँ हाँ नेकी और पूछ, तू तो आज ही बात आगे बढ़ा। बस फिर क्या था, उर्मिला ने बात आगे बढ़ाई और कुछ समय बाद राखी नाम की लड़की से प्राग की शादी हो गई। फिर शादी के अगले दिन, राखी ये रही मिक्सी, इसमें मसाला पीस लेना, और ये रही सब्जी से बना लेना। ये क्या है दीदी, पैकेट वाली सब्जी? हाँ, ये मैं सुपर मॉल से लाई हूँ। कमाल है, हमारे गांव में तो सब्जी खेत से मिलती थी और शहर में सब्जियां भी मॉल से मिलती हैं। अरे ये मैं मॉल से लेकर आई हूँ और मैं ही जानती हूँ कि कितनी महंगी है। चलो अब जल्दी से सब्जी बना दो। ऐसा कहकर माहिरा रसोई से बाहर चली जाती है। फिर राखी मिक्सी की जगह सिलबट्टे का इस्तेमाल करती है और उसमें सभी मसाले बनाकर खाना बनाती है, जिससे उनकी रसोई में भी मसालों की अच्छी खुशबू फैल जाती है। कुछ देर बाद वो सबको खाना परोसती है। वाह भाई, खाना तो बड़ा अच्छा बना है। माहिरा तुमसे अच्छा खाना बना लेती है तुम्हारी देवरानी। हाँ भाई, खाने में से आज अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, मुझे भी आज खाना अच्छा लगा। सभी राखी के बनाए हुए खाने की तारीफ करते हैं, लेकिन राखी को तो उस खाने में कोई स्वाद ही नहीं आता। सबको ये खाना अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं। ये शहर के मॉल की सब्जी भी एकदम बेकार ही बनी है, मुझे इसमें तो कोई स्वाद नहीं आता। ये सब उस मॉल की बासी और पैक्ड सब्जी की वजह से हुआ है। जैसे तैसे मन मारकर वो खाना खाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। अब राखी घर पर अपनी सास के साथ ही रहती। राखी ने अब घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी। एक रोज जब राखी छत पर से कपड़े सुखाने जाती है, तब उर्मिला की बड़ी बहू रूपा उसे देखती है। रूपा दीदी कैसी हो, पड़ोस में रहती हो, फिर भी काफी दिनों बाद दिखी हो। मैं ठीक हूँ राखी, वो तो घर के कामों में उलझी रहती हूँ और छत पर ज्यादा आना नहीं होता। वो तो आज पौधों को पानी देने आ गई तो तुमसे मिल ली। वैसे आपके यहाँ से खाने की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, आखिर ऐसा क्या बन रहा है? धनिया पुदीने की चटनी, सरसों की रोटी और मक्की का साग बनाए। तुम कहो तो थोड़ा तुम्हारे लिए भी भिजवा दूं। अरे वाह दीदी, जरूर, ये तो मेरा फेवरेट है। ठीक है, मैं अभी भिजवाती हूँ। कुछ देर बाद रुम्पा उनके घर खाना भिजवाती है। वो खाना खाकर राखी को अपने गाँव की याद आ जाती है। वाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं शहर की सब्जी खा रही हूँ। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज राखी को रुम्पा मार्केट में मिलती है। रुम्पा दीदी, आपने जो उस दिन चटनी और सब्जी भिजवाई थी उसे खाकर ना दिल खुश हो गया था, लेकिन एक बात बताओ, मैं भी चटनी बनाती हूँ लेकिन उसमें ऐसा स्वाद नहीं है।
और स्वाद अच्छा है इसीलिए तो मैं इलेक्ट्रॉनिक मिक्सी का भी इस्तेमाल नहीं करती बल्कि सिलबट्टे पर मसाला बनाती हूँ। अरे सिलबट्टे और मिक्सी की चटनी के साथ साथ ना ताजा सब्जियों का भी फर्क होता है। अगर सब्जियां ताजा होंगी तो खाना अपने आप अच्छा बनेगा। सही कह रही हो दीदी, याद है अपने गांव की ताजा सब्जियों में तो बस मसाले और नमक ही डाल दो तो भी क्या बढ़िया खुशबू आती थी उसमें से। लेकिन ये ताजी सब्जियां मिलती कहाँ हैं? तभी अचानक मौसम खराब हो जाता है। अरे बाप रे, मौसम खराब हो गया, कभी भी बारिश हो सकती है। चलो जल्दी घर चलो। रुम्पा राखी दोनों जल्दी से घर चली जाती है। फिर एक रोज